Solving mathematics is a fun. Let's start the fun. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट ले रहे हैं। इसमें जो चीज़ आपने याद रखनी है वो ये एक परसेंटेज का साइन है, ये फ़ीसद का निशान है। आपने ये याद रखना है कि फ़ीसद का मतलब है 1 डिवाइडेड बाय 100। 1/100 को फ़ीसद कहते हैं। अगर 16% लिखा होगा तो इसका मतलब होगा 16 डिवाइडेड बाय 100। अगर फ़र्ज़ करें 4.5% लिखा हो तो इसका मतलब होगा 4.5 डिवाइडेड बाय 100। ये आपको बात याद रखनी है। आए हम क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है कि एक बाईसाइकिल है, उसकी कीमत है 3500 रुपये। यानी परचेज जो प्राइस है बाईसाइकिल की, परचेज प्राइस लिखना चाहते हैं वो लिखें, सिर्फ प्राइस लिखना चाहते हैं आप वो लिख लें। तो बाईसाइकिल की जो प्राइस है वो 3500 रुपये है, 3500 रुपीज़ है। अगर उस पर सेल्स टैक्स 16% है, यानी सेल्स टैक्स जो है वो इस साइकिल के ऊपर वो 16% है, 16% है सेल्स टैक्स। तो ऐसे जो 50 बाईसाइकिल्स हैं उन पर हमने सेल्स टैक्स मालूम करना है। यानी जो नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स हैं, यानी कुल जो बाईसाइकिल्स हैं वो हमारे पास हैं 50। स्टूडेंट्स, इसको करने के हमारे पास दो तरीके होंगे। एक तो ये है कि आप 16% एक साइकिल पर निकाल लें, आपको पता चल जाएगा कि एक साइकिल पर इतना टैक्स देना है, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दें, ज़रब दे दें 50 से, तो आपको पता चल जाएगा 50 साइकिलों पर इतना देना है। दूसरा तरीका ये है कि पहले आप 50 साइकिलों की कीमत मालूम कर लें, उसके बाद उसके ऊपर सेल्स टैक्स निकाल लें। आए देखते हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं सेल्स टैक्स ऑन 1 बाईसाइकिल, यानी एक बाईसाइकिल के ऊपर कितना सेल्स टैक्स लगेगा। वो है 35 कीमत है उसकी, आप उसको मल्टीप्लाई कर दें 16% से, यानी 16/100 से। जिसका भी हमने टैक्स मालूम करना होगा हम उसको उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, और 16 जो है ये 35 से ज़रब खाएगा। 16 को 35 से मल्टीप्लाई करें, 16 पंजे 80, 560। हम 16 को 35 से कैलकुलेटर के ऊपर भी कर सकते हैं। 16 मल्टीप्लाई 35 इज इक्वल टू 560 रुपये। ये जो 560 रुपये आया है ये सेल्स टैक्स एक साइकिल पर आया है। अब टोटल सेल्स टैक्स आप मालूम करना चाहते हैं 50 बाईसाइकिलों पर, 160 बाईसाइकिल्स, 50 बाईसाइकिल्स। तो आप ये करेंगे कि 50 को 560 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सेल्स टैक्स जो है वो इतना आ जाएगा। यानी 50 को आप मल्टीप्लाई करें 560 से, तो आपके पास आंसर 28,000 रुपये ये सेल्स टैक्स जो है ये आएगा 50 बाईसाइकिलों पर। दूसरा तरीका स्टूडेंट्स, अगर आप ये करना चाहें कि पहले आप टोटल प्राइस निकाल लें बाईसाइकिल की, टोटल प्राइस ऑफ 50 बाईसाइकिल्स। तो टोटल प्राइस जो 50 बाईसाइकिलों की होगी वो एक साइकिल की कीमत 3500 रुपये है, तो 50 की ज़ाहिर बात है 50 को 3500 से आप ज़रब दे दें, और सेल्स टैक्स हमने मालूम करना है ऑन
50 बाइसाइकिल्स। तो ये जो इसका आंसर आएगा आप उसको 16% से मल्टीप्लाई करें। तो आप देखें, अगर स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा 28,000 रुपये। आप जैसे आपको आसान लगे आप वैसे कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक एयर कंडीशन है, उसकी कीमत है 40,000 रुपये। तो हम कहते हैं कि प्राइस ऑफ एसी वो है 40,000। इस पर 16% की शरह से टैक्स है। टैक्स रेट जो है यानी वो 16% है। टैक्स जो लगेगा एसी के ऊपर वो कितना लगेगा, 40 लिखें, 40,000, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 16% से। 16% का मतलब है 16 डिवाइडेड बाय 100, 16/100 से। ये 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे। 16 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6400 सेल्स टैक्स आएगा। हमने इसकी कीमत मालूम करनी है सेल्स टैक्स के साथ। तो उसकी जो प्राइस आएगी, प्राइस विद सेल्स टैक्स, यानी सेल्स टैक्स के साथ जो उसकी प्राइस होगी वो 40,000 का तो वैसे है, 6,400 उस पर टैक्स लगेगा, तो ये आ जाएगा 46,400 रुपये इसकी प्राइस। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 देखें। 1300 सीसी एक गाड़ी है और एक 1600 सीसी है, और उनकी जो प्राइस है टैक्स के बगैर, एक्साइज ड्यूटी जिसको कहते हैं उसके बगैर 6 लाख है, और 1600 सीसी की 8 लाख है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्राइस ऑफ 1300 सीसी, यानी 1300 सीसी की जो प्राइस है गाड़ी की वो 6 लाख रुपए है, और प्राइस जो 1800 सीसी की है वो है 8 लाख रुपए। अगर इन दोनों गाड़ियों पर जो टैक्स लगा है वो 200% और 250% है, तो जो टैक्स है वो 1300 सीसी पर, वो जिसको हम एक्साइज ड्यूटी कह लें या टैक्स कह लें, आप इसको एक्साइज ड्यूटी भी कह सकते हैं, वो है 200%। और एक्साइज ड्यूटी अगर आप कहते हैं तो वो 1800 सीसी पर 250% है। अब स्टूडेंट्स हमने दोनों की कीमतें मालूम करनी हैं टैक्स के साथ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टैक्स जो रेट है वो एक के ऊपर 200% है, एक पे 250%। तो हम टैक्स मालूम कर लेते हैं। टैक्स ऑन 1300 सीसी कार कितना लगेगा, तो उसकी प्राइस जो है वो 6 लाख है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 200% से। 200% का मतलब है 200 लिख के नीचे आपने इसके 100 लिखना है। 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, और ये 6 लाख इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 12 लाख बन जाएगा। ये इस पर टैक्स लग गया है। इसी तरीके से जो अगर आप टैक्स लिखना चाहें वो लिखें, एक्साइज ड्यूटी कह लें, वो 1800 सीसी पर वो है, क्योंकि प्राइस इसकी 8 लाख है, तो 8 लाख के ऊपर 250% है। 250% का मतलब है 250 लिख के तकसीम 100 करना है। आप इसके 0 को 0 से कैंसिल करें तो ये 80,000 25 से जब ज़रब खाएगा 80,000 को हम 25 से ज़रब देंगे तो ये
ये आ जाएगा, यानी 20 लाख रुपए इसका टैक्स आ जाएगा। अब जो प्राइस होगी विद ड्यूटी 1300 सीसी कार की, वो उसकी जो प्राइस 6 लाख है वो, और जो टैक्स उस पर 12 लाख लगा है वो, इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो ये 18 लाख आपके पास आ जाएगा। और जो प्राइस है 1800 सीसी कार की, टैक्स जो एक्साइज ड्यूटी के साथ है, उसकी एक्चुअल प्राइस जो है वो है 8 लाख रुपए, और 20 लाख उसके ऊपर टैक्स है, तो ये बन जाएगी 28 लाख रुपए। स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। एक घर है, जो घर का रेवेन्यू है जो वो जनरेट कर रहा है, यानी घर की जो आमदन है वो 15 लाख रुपए है, और जो ज़मीन है, लैंड है, उसका जो रेवेन्यू आ रहा है वो है 20 लाख रुपए। स्टूडेंट्स, रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो है 16%। हमने घर के ऊपर अलहदा प्रॉपर्टी टैक्स निकालना है और ज़मीन के ऊपर अलहदा। हम लिखते हैं टैक्स ऑन होम कितना लगेगा, घर पर कितना टैक्स है। तो घर की कीमत 15 लाख है। आप 15 लाख को 16% यानी 16/100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास जो घर के ऊपर टैक्स लगेगा, आप 15,000 को 16 से मल्टीप्लाई करें। तो आपके पास आंसर जो है आ जाएगा 2,40,000 रुपये। अब आप देखें टैक्स जो लैंड पर है वो कितना होगा। तो टैक्स ऑन लैंड वो भी 16% है। लैंड की जो आमदन है वो 20 लाख है। आप 20 लाख लिखें और उसको इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर दें 16/100 से। 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे। 16 को आप 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 लाख और 20,000 रुपये आपके पास आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारे पास क्वेश्चन है कि 2 आदमी हैं, 2 बंदे हैं, उनकी जो टैक्स देने के लिए आमदन है वो 2,50,000 और 3,10,000 है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जो टैक्स देने के लिए उसके पास पैसे हैं, टैक्स पेएबल जो इनकम है ऑफ 1 पर्सन, एक बंदे की, वो है 2,50,000 रुपये। टैक्स पेएबल जो इनकम है दूसरे बंदे की, वो स्टूडेंट्स हैं 3,10,000 रुपये। स्टूडेंट्स, रेट ऑफ इनकम टैक्स जो है वो है 4.5%। अब हमने टैक्स मालूम करना है फर्स्ट पर्सन कितना आएगा, जो पहला आदमी है। तो उसका आसान तरीका ये है कि जो उसकी आमदन है आप उसको 4.5% का मतलब है तकसीम 100, इससे मल्टीप्लाई कर दें। 2 ज़ीरो 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे। 2500 को आप 4.5 से मल्टीप्लाई करें। तो आपके पास आंसर 11,250 रुपये आएगा।
इसी तरीके से जो टैक्स दूसरे बंदे पर है आप वो निकाल लें। उसकी आमदन जो है वो 3,10,000 रुपये है, उसको भी आपने 4.5% के हिसाब से ही करना है। तो ये 2020 से कैंसिल करें और 3100 को आप मल्टीप्लाई करें 4.5 से। आपके पास जो आंसर आएगा वो 13,950 रुपये आएगा। ये उसको टैक्स देना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। एक शख्स है, एक आदमी है, उसकी जो एनुअल इनकम है, एनुअल इनकम जो उसकी है वो टैक्स पेएबल वो है 4,30,000 रुपये। ये उसकी इनकम है। 3,000 रुपये उसको टैक्स काबिले जो उसने टैक्स देना है उस पे छूट है, ठीक है। और रेट जो इनकम टैक्स का है, रेट ऑफ इनकम टैक्स, वो जो है वो 4.5% है। तो पहले आप टैक्स निकाल लें कि टैक्स कितना देगा वो। तो सिंपल सी बात है, 4,30,000 है, आपने सिर्फ उसको जो टैक्स की वैल्यू दी जाती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं रेट से। 4.5 2020 से कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास 43,000 को आप 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसको मल्टीप्लाई करें, आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 19,350 रुपये। ये इसने टैक्स स्टूडेंट्स देना है। अब इसको 3,000 की छूट है, तो टोटल जो ये टैक्स पे करेगा, टोटल टैक्स जो पे करेगा वो होगा 19,350 में से आप इसको 3,000 रुपये छोड़ दें तो बाकी जो रह जाएंगे वो 16,350 रुपये रह जाएंगे जो कि ये टैक्स देगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि एक आदमी की एनुअल जो इनकम है वो है 6,25,000 रुपये और उसको जब सब्सिडी दी गई है, छूट दी गई है, वो 1,50,000 रुपये की है। तो अब उसके पास जो पेएबल इनकम आएगी, तो अगर उसको अब ये टैक्स के ऊपर छूट नहीं है, ये 1,50,000 रुपये उसकी आमदन है उस पे है। तो आप 6,25,000 में से पहले 1,50,000 माइनस कर लें ताकि जो वैल्यू बच जाए उसके ऊपर उसने टैक्स देना है। यानी 6,25,000 में से आप जो है वो तो आपके पास 4,75,000 रुपये है आमदन जिस पे टैक्स पे करना है। और रेट ऑफ टैक्स जो है वो है 4.5%। और आपको मालूम है जो टैक्स मालूम करना होता है, जो टोटल वैल्यू होती है, हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4.5% से। 4.5 को हम तकसीम कर देंगे 100 पर, 2020 से कैंसिल हो जाएंगे। अब 4,775 को हम 4.5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास आंसर जो आएगा वो 21,375 रुपये आ जाएगा। तो इतना टैक्स वो पे करेगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है कि एक आदमी है और उसकी टोटल जो आमदन है वो 5,25,000 रुपये है। तो हम लिख लेते हैं कि टोटल जो इनकम है उसकी वो है 5,25,000 रुपये और उसको जो छूट दी गई है वो है 1,50,000। तो पेएबल टैक्स इनकम जो होगी वो
जब छूट दे दी जाती है तो उतने पैसे जो हैं असल वैल्यू में से माइनस कर दिए जाते हैं कि उसके ऊपर टैक्स नहीं दिया जाएगा। अब हम इनको माइनस करें अगर, तो ये हमारे पास 3,75,000 रुपये रह जाएंगे। इसके ऊपर हमने टैक्स जो है वो बताना है कि कितना है। तो टैक्स जो देगा वो है 3,75,000 रुपये मल्टीप्लाई, जो इसका रेट है वो है 4.5%। रेट ऑफ टैक्स आप इससे पहले लिख लें, वो है 4.5%। तो 3,75,000 को हमने 4.5% से मल्टीप्लाई करना है। ये दो ज़ीरो से आप कैंसिल कर दें और उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर दें। आपके पास आंसर 16,875 रुपये आ जाएगा। लेकिन 10,000 रुपये उसने टैक्स पहले ही काट लिया है, तो जो ऑलरेडी पेड टैक्स है वो है 10,000 रुपीज़, वो पहले ही पे कर दिया गया है। तो अब जो टैक्स रह जाएगा रिमेनिंग, यानी कि जो बच गया है टैक्स जो उसने देना है, वो 16,875 में से हम 10,000 माइनस कर देंगे, तो इसके पास आंसर जो आएगा वो 6,875 रुपये आ जाएगा। जो बात हमने याद रखनी है वो ये कि टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, एक्साइज ड्यूटी हो, हमने करना सिर्फ ये होता है कि जो भी उन्होंने रेट दिया होता है, 16% दिया हो, 4.5% दिया हो, हम जो एक्चुअल अमाउंट होती है, जो उसकी टैक्स पेएबल अमाउंट है, हम सिर्फ उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16% है तो 16/100 से, और अगर 4.5% है तो 4.5/100 से हम इसको माइनस कर देते हैं। अगर टैक्स में छूट दी जाए तो पहले हम टैक्स निकालते हैं और उसमें से वैल्यू माइनस करते हैं, और अगर इनकम में छूट दी जाए तो पहले जो इनकम होती है उसमें से माइनस कर देते हैं।